नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.5 का ओवरव्यू करने वाले हैं। हमारा एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी मित्र हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और एक्सरसाइज 1.4 तक सारे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.5 में हम जानेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकाल सकते हैं और कुछ लॉज भी जानेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। मान लीजिए U एक यूनिवर्सल सेट है और A इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। पहला एज्यूम कीजिए U एक यूनिवर्सल सेट है और दूसरा A इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन U। यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स जो कि सेट A के पार्ट नहीं है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कहेंगे। आगे हम एक एग्जांपल के द्वारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को अच्छे से समझ लेंगे। आगे जानिए इट इज डिनोटेड बाय, इसे हम A डैश या A के ऊपर C4 कॉम्प्लीमेंट लिखकर डिनोट कर सकते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इक्वल X गोज टू X बिलोंग टू U या गोज टू भी लगा सकते हैं। X गोज टू U यानी X के सारे एलिमेंट्स U को बिलोंग करते हैं बट X के सारे एलिमेंट A को बिलोंग नहीं करते। अब एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट U है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ये यूनिवर्सल सेट A के एलिमेंट्स। मान लीजिए इसके सबसेट A है 2 4 6 8 10। ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या निकल के आएगा? A डैश निकल के आएगा U माइनस A, यानी हम U के सारे U में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए एक एलिमेंट है 2 4 6 8 10, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A आएगा, इस सारे A के सारे एलिमेंट्स को U से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब U में से हटा देंगे। तो 1 क्योंकि A में 1 नहीं था, 3 5 7 9। तो इस प्रकार से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट फाइंड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनका आप यूज करके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा A आएगा। यानी जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वही सेट आएगा। दूसरा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा नल या एम्प्टी सेट आएगा। जब भी आप कभी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो हमेशा नल या एम्प्टी सेट आएगा। अगला, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा। अगला, A यूनियन A डैश, अगर हम A यूनियन A डैश A कॉम्प्लीमेंट का आएगा हमेशा यूनिवर्सल सेट। इसी प्रकार से A डैश ये हमेशा नल या एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है। अब एक फॉर्मूला है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्लास 11 के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के हेल्प से हम काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। फॉर्मूला अच्छे से देखिए। पहला फॉर्मूला है A यूनियन B। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, अगर हमें A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो आएगा A का कॉम्प्लीमेंट
और ए का कॉम्प्लीमेंट और इस साइन को कहते हैं भूल रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं इसे, एक मिनट, क्या बोलते हैं इसे, यस, ए इंटरसेक्शन, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन। एक और देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से हम इन फॉर्मूला का यूज करके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो, इन शॉर्ट में समझिए, इन शॉर्ट में कॉम्प्लीमेंट क्या हो, इन शॉर्ट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। इन सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए सेट मींस एवरीथिंग आउटसाइड द सेट, उस गिवन सेट के बाहर सब कुछ बाहर, बट स्टिल विद इन द यूनिवर्सल सेट। सिंपल सा समझ लीजिए, अगर हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है और एक अनदर सेट दिया गया है, मान लीजिए ए, उस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट निकल के आएगा। सबसे पहले तो इसे ए डैश से डिनोट करेंगे और दूसरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में ऐसे एलिमेंट्स को लेंगे जो ए सेट का पार्ट नहीं होगा और यूनिवर्सल सेट में सेट का पार्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये ओवरव्यू अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए, सब्सक्राइब एंड फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द HCF ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी प्राइम। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ओवरव्यू किया था, जिसमें हमने जाना था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें लिखा है लेट यू, आपको एक यूनिवर्सल सेट यू दिया गया है, उसके कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 से 9 तक। उसके बाद हमें ए, बी और सी, ये 3 सबसेट दिए गए हैं यूनिवर्सल सेट की। तो हमें फाइंड करना है सबसे पहला ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यानी ए डैश हमें फाइंड करना है। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए किस प्रकार से फाइंड करते हैं हम एक्सरसाइज के ओवरव्यू में जान चुके हैं। तो जिन मित्रों ने ओवरव्यू नहीं देखा, प्लीज इसमें जाइए और एक्सरसाइज 1.5 का ओवरव्यू जरूर देख लीजिए। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, हम यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है और ए गिवन है। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूनिवर्सल सेट लिखा मैंने, और इस यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम ए को। ए है 1 2 3 4, यानी हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट किस प्रकार करेंगे, ए सेट के एलिमेंट को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में नहीं लिखेंगे। जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के सेट थे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इन सेट को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में नहीं लिखेंगे। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा 5 6 7 8 और 9। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश इक्वल 5 6 7 8 9। आई होप आपको समझ आया हो। आगे बढ़ते हैं और सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी।
हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से बी सबसेट को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इक्वल यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यूनिवर्सल सेट लिखा, सबट्रैक्ट बी। बी सेट है हमारा 2 4 6 और 8। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इक्वल 2 4 6 8, ये बी सेट के एलिमेंट हैं। इन एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे सबसेट को लिख लेंगे। तो 1 2 को नहीं लिखेंगे, 3 4 को नहीं लिखेंगे, 5 6 को नहीं लिखेंगे और 8 को नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 7 और 9। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी सेट निकल के आया। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। कोई भी डाउट लगता है तो डाउट को कमेंट पे जरूर लिख दीजिए। हम आपके डाउट को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। ये हमने निकाला कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। अब देखो, अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 2 3 ए यूनियन सी और कॉम्प्लीमेंट, यानी हमें ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो हमने कुछ फॉर्मूले जाने थे एक्सरसाइज के ओवरव्यू में। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। सी सही बनाता हूं मैं, सी डैश, ये फॉर्मूला होता है। हमने ओवरव्यू में इन फॉर्मूलों को अच्छे से जाना था, समझा था। तो अब हमें फाइंड करना होगा ए डैश और सी डैश। और जब ए डैश और सी डैश फाइंड हो जाए तो हम दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए सेट है 1 2 3 4। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो निकलेगा 5 6 7 8 और 9। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकला। इसी प्रकार से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी ये होगा u माइनस सी। यू सेट है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूनिवर्सल सेट को लिखा, उसके बाद सी सेट को। सी है 3 4 5 6, दोनों सेट को लिख दिया। अब हम ऐसे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो कि सेट सी के एलिमेंट हैं। सी के एलिमेंट को हम नहीं लिखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी हो जाएगा 1 2 को लिखेंगे, 3 सी का एलिमेंट है तो इसे हम नहीं लिखेंगे, 4 को नहीं, 5 को नहीं और 6 को नहीं, 7 8 और 9। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी निकल के आएगा 1 2 7 8 9। अब हमारे पास ए डैश है और सी डैश है, तो हम इजीली ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, यहां पे हम ए डैश का वैल्यू रखेंगे जो है 5 6 7 8 और 9। ए का वैल्यू रखा। इंटरसेक्शन सी डैश का वैल्यू 1 2 7 8 9, 1 2 7 8 9। ए यूनियन सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। अब देखो इंटरसेक्शन का साइन है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स को हम लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट है 7 8 और 9, 7 8 और 9। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ
ए यूनियन सी निकल के आएगा 7, 8, 9। आई होप आपको अच्छी समझ आ रहा होगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और फोर्थ वाला सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए फोर्थ वन है ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है। अब ये भी एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यानी अगर हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड कर लेंगे तो हम गिवन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें ए डैश और बी डैश यानी सप्लीमेंट ऑफ ए और सप्लीमेंट ऑफ बी, इन दोनों को फाइंड करना होगा। ए डैश होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। यूनिवर्सल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस ए सेट, ए है 1, 2, 3, 4। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकल कर आएगा 5, 6, 7, 8, 9। अभी हमने निकाला था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, वही निकल के आएगा। अब हमें बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालना है, यानी बी डैश इक्वल यू माइनस बी सेट। यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस बी सेट है 2, 4 और 6 एंड 8। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकल के आएगा, हम इन एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे यूनिवर्सल सेट में से, यानी 2 को नहीं लिखेंगे, 4 को, 6 को और 8 को। 1, 3, 5, 7 और 9, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकल के आया। अब ए और बी, ए डैश बी डैश, इन दोनों के वैल्यू यहां हम रखेंगे और हमारा फाइनली आंसर ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश का निकल के आया 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8 और 9 इंटरसेक्शन। बी का वैल्यू निकल के आया 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं, तो कॉमन एलिमेंट है इसमें 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 9। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू आएगा 5, 7 एंड 9। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और 5th वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5th वाले में हमें दिया गया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। 5th वाला कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, हमने ओवरव्यू जाना था कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो गिवन सेट ही होगा। यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट ही हमेशा ए सेट आएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, और ए सेट है 1, 2, 3, 4। यानी हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट 1, 2, 3 एंड 4। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है b माइनस सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ b माइनस सी। अब देखो b माइनस सी, ये क्वेश्चंस को आपने एक्सरसाइज 1.3 में सॉल्व किए थे। हम उन्हीं क्वेश्चंस का एक
उन्हीं क्वेश्चन को रिमेंबर करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम b माइनस सी का वैल्यू निकालेंगे, और b माइनस सी का वैल्यू निकालने के लिए इसे थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। b माइनस b इंटरसेक्शन c, यानी b माइनस सी का वैल्यू होगा b माइनस b इंटरसेक्शन c। तो हम अब b इंटरसेक्शन c, तो b की जगह b का एलिमेंट लिखेंगे 2 4 6 8 माइनस ब्रैकेट लगा दिया b 2 4 6 8 इंटरसेक्शन c के एलिमेंट है 3 4 5 6। पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, तो 2 4 6 और 8 माइनस इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखिए केवल 4 ही एक कॉमन एलिमेंट है, तो ये हमारा 4 हमने लिख दिया b माइनस सी। अब हम इस गिवन सेट में से 4 को रिमूव करके सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे 2 6 और 8। तो b माइनस सी का वैल्यू आएगा 2 6 और 8। b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट ऑफ b माइनस सी। अब इसे हम फाइंड कैसे करेंगे? यूनिवर्सल सेट माइनस b माइनस सी। u का वैल्यू हमें पता है यूनिवर्सल सेट का, b माइनस सी का वैल्यू अभी हमें अभी फाइंड किया है। इन दोनों के वैल्यू को रखेंगे। u का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमने u का वैल्यू रखा, माइनस लगाया, और b माइनस सी का वैल्यू है 2 6 और 8, इन दोनों का वैल्यू रखा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ b माइनस सी इक्वल, हम 4 यानी 2 को नहीं लिखेंगे, 6 को नहीं लिखेंगे और 8 को नहीं लिखेंगे, 1 3 4 5 7 और 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आया कॉम्प्लीमेंट ऑफ b माइनस सी का, जो आया 1 3 4 5 7 9। इस प्रकार से 1.5 का क्वेश्चन फर्स्ट को कंप्लीट किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ऑफ दीज विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल? ऑप्शन ए 7/75, ऑप्शन बी 21/40 या ऑप्शन सी 1/9। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इफ यू फॉर यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है a b c d e f g h, देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद हमें कुछ फॉलोइंग सेट दिए गए हैं, उन सेट के हमें कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है। सबसे पहला दिया गया है ए दिया गया है a b c। हमें ए सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हम ए डैश से डिनोट करेंगे। ए डैश होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो ए डैश का वैल्यू सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी और एच, माइनस ए सेट यानी ए बी और सी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश इक्वल। अब देखो, जो ए सेट के एलिमेंट हैं, इन सेट ए सेट के एलिमेंट क्या है? ए बी सी। यूनिवर्सल सेट में ए बी सी ये सेट को हटाकर जो भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बचेंगे,
उन्हें हम लिख लेंगे। ई को नहीं लिखेंगे, बी को नहीं, सी को नहीं लिखेंगे, यानी डी, ई, एफ, जी और एच। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकल के आएगा डी, ई, एफ, जी, एच। काफी इजी सवाल है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर समझने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड, बी इक्वल डी, ई, एफ और जी। हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी डैश इक्वल यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो बी डैश का फाइंड वैल्यू करेंगे यूनिवर्सल सेट, यानी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। यूनिवर्सल सेट को लिखा माइनस सेट बी। सेट बी के एलिमेंट है डी, ई, एफ, जी, डी, ई और एफ और जी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकल के आएगा ए, उसके बाद बी, सी, डी, डी बी सेट में था तो डी को हम नहीं लिखेंगे, ई को नहीं लिखेंगे, एफ और जी को नहीं लिखेंगे, एच। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकल कर आएगा ए, बी, सी और एच। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम अगले सब क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले जल्दी से रिमूव करता हूं मैं, इरेज कर दूं। जब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है C इक्वल ए, सी, ई और जी। हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ C फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ C को हम डिनोट करेंगे C डैश से यूनिवर्सल सेट माइनस C। यूनिवर्सल सेट है A, B, C, D, E, F, G और H माइनस C सेट जिसके एलिमेंट है A, C, E और G। कॉम्प्लीमेंट ऑफ C इक्वल, तो हम यूनिवर्सल सेट में से ऐसे सेट को रिमूव कर देंगे जो C सेट के एलिमेंट हैं, यानी ए को नहीं लिखेंगे, सी को नहीं लिखेंगे, ई और जी, इन सेट को हम इन एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे। तो बी, डी, एफ और एच। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी निकल के आएगा बी, डी, एफ, जी। एंड फोर्थ वाला डी इक्वल एफ, जी, एच, ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी, इसे हम डी डैश से डिनोट करेंगे। यूनिवर्सल सेट माइनस डी। यूनिवर्सल सेट है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। ये हुआ यूनिवर्सल सेट माइनस डी सेट एफ, जी, एच, ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी होगा ए, बी, सॉरी ये बी है, एच, ए, बी, सी। देखो ए सेट यहां पर है तो हम इसे नहीं लिखेंगे और एफ को नहीं लिखेंगे, जी को नहीं और एच को नहीं, बी, सी, डी, ई। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी निकल के आएगा बी, सी, डी, ई। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द HCF ऑफ 1 एंड एनी पॉजिटिव इंटीजर n इज। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी n। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हमारे साथ एन ऑप्शन में धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर रहे हैं
और आज की वीडियो में 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। हमें यूनिवर्सल सेट के लिए सभी नेचुरल नंबर्स को लेना है। उसके बाद राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। उसके बाद कुछ गिवन सेट दिए गए हैं, उन गिवन सेट के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट सेट लिखना है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट है x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। अब देखो, हम नेचुरल नंबर्स को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला इवन नेचुरल नंबर और दूसरा ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब हमें यूनिवर्सल सेट U दिया गया है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। और हमें गिवन सेट के लिए एक गिवन सेट दिया गया है। गिवन सेट है x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। तो हम यूनिवर्सल सेट क्या है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अगर हम अब देखो, नेचुरल नंबर में से अगर इवन नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या बचेगा? केवल हमारे पास बचेगा ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकल के आएगा x इज एन, कुछ देर वो लाइट आ गई, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। देखो, एक बार दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, हम नेचुरल नंबर्स को ऑड और इवन इन दो भाग में बांट सकते हैं। गिवन को यूनिवर्सल सेट दिया गया है नेचुरल नंबर्स का, यानी 1 2 3 5 से लेकर इन्फिनाइट। उसके बाद हमें गिवन सेट दिया गया है x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स का। अब इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट सेट निकालें, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? u माइनस गिवन सेट। तो हम यूनिवर्सल सेट में से अगर इवन सेट को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या रह जाएगा? ऑड नेचुरल नंबर्स। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट होगा x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। आई होप आपको अब समझ आ ही गया होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट वाले में हमें इवन नेचुरल नंबर दिया था और सेकंड वाले में हमें दिया है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। फिर से सबसे पहले नेचुरल नंबर को हम ऑड और इवन दो भाग में बांट सकते हैं। अब यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनाइट तक, और उसके बाद हमें गिवन सेट दिया गया है। गिवन सेट है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। अब हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना है, तो हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालेंगे? u क्या है? नेचुरल नंबर, और माइनस कर देंगे ऑड नंबर। तो नेचुरल नंबर में से हम ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रह जाएगा? केवल इवन नंबर।
तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा एक्स, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। यही हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा। आशा है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और कोई भी डाउट रहता है तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए अपना डाउट, या हमें आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी अपना डाउट को पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को अगली वीडियो में अवश्य सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री के पॉजिटिव मल्टीपल दिए गए हैं। देखो, अगर हम इसे डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, नेचुरल नंबर्स, देखो हम यहाँ पे दो भाग में बांटेंगे। पहला पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 और दूसरा पॉजिटिव नॉट मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर्स या तो 3 के मल्टीपल होंगे या 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। एक्चुअली हमने नेचुरल नंबर्स को दो भाग में बांट दिया है, एक 3 का मल्टीपल होगा या दूसरा 3 का मल्टीपल नहीं होगा। अब हमें यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिट तक, और हमें गिवन सेट भी दिया गया है। गिवन सेट है एक्स, एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ये हमें गिवन सेट दिया गया है। तो हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालेंगे? हम u में से सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 को। अब जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? पॉजिटिव नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो हम लिखेंगे x इज ए नॉट x इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। यही हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा। काफी इजी सवाल है। अगला देखते हैं, फोर्थ वन में हमसे पूछा गया है कि x इज ए प्राइम नंबर, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। फोर्थ वन, x इज ए प्राइम नंबर्स। अब देखो, नेचुरल नंबर को हम प्राइम नंबर्स, दूसरा कंपोजिट नंबर, और तीसरा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। देखो, नेचुरल नंबर्स को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और ना तो प्राइम और ना ही कंपोजिट। प्राइम नंबर के एग्जांपल हैं हमारे पास 2 3, जिसके केवल 2 फैक्टर हों, एंड 5 7 ... कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हों, जैसे 4 6 8 ... और 1 को ना तो हम प्राइम नंबर मानते हैं ना ही कंपोजिट नंबर मानते हैं। अब यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिट तक, ठीक है। और गिवन सेट भी हमें दिया गया है। सेट क्या गिवन है हमें?
x इज ए प्राइम नंबर, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट सेट लिखना बनाना है, तो हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट। अब देखो हम नेचुरल नंबर यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे प्राइम नंबर को, तो क्या बचेगा हमारा, कंपोजिट नंबर बचेगा और 1 बचेगा, तो हम लिखेंगे x गोज टू n, x इज एन कंपोजिट नंबर, x इज ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स एंड x का वैल्यू x इक्वल टू 1, ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब कुछ ही देर में हम अगले सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब तक थोड़ा इंतजार कीजिए और बने रहिए हमारे साथ एनो। मित्रों अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ वाला है x इज ए नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है एंड डिविजिबल बाय 3 and 5, x एक नेचुरल नंबर है और 3 और 5 से डिविजिबल है, तो हमें इसे कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, देखो नेचुरल नंबर्स को गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा जिसमें नेचुरल नंबर्स को लेंगे जो कि 3 और 5 से डिविजिबल हैं, तो हम लिखेंगे नंबर्स डिविजिबल बाय 3 and 5। और अगला सेकंड टाइप्स में लेंगे नंबर्स which is not divisible by 3 and 5। बेसिकली हमने नेचुरल नंबर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट में ऐसे नंबर्स जो कि 3 और 5 से डिविजिबल हैं, और दूसरा नंबर्स जो कि 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। अब हमें यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 से लेकर इनफिनाइट तक, और हमें गिवन सेट दिया गया है जिसमें कहा गया है कि x इज ए नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 and 5। ये हमें सेट गिवन दिया है। अब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है इस सेट का, तो हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट निकल के आएगा, देखो कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार से निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से हम गिवन सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो नेचुरल सेट में से हम ऐसे नंबर्स जो कि 3 और 5 से डिविजिबल हैं, इसको हम घटाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ऐसे नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आएगा x goes to n for नेचुरल नंबर and x is not divisible by 3 and 5, और x एक नंबर है जो कि 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। तो यही फाइनल कॉम्प्लीमेंट होगा गिवन सेट का। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर का क्वेश्चन जो कि है x एक परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर आपने क्लास 7-8 में पढ़ ही लिया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। चलिए सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर समझने की कोशिश करते हैं।
परफेक्ट स्क्वायर। देखो ऐसे नंबर्स जिनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो वह एक परफेक्ट नंबर निकल के आए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट निकालूं, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2, यानी 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी प्रकार से अगर मैं 9 का स्क्वायर निकालूं स्क्वायर रूट तो क्या आएगा? 3, यानी 2 और 3 ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर का थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट रिकॉल किया। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है x एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम नेचुरल नंबर्स को यहां पर नेचुरल नंबर्स को यहां पे हम फिर से 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। पहला परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरा नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के एग्जांपल मैंने बताया अभी। सबसे पहले 4 होगा, 9 होगा, उसके बाद 16 होगा, 25। ये कुछ एग्जांपल्स हैं परफेक्ट स्क्वायर के। और ऐसे नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनके एग्जांपल्स दूं। और 1 को भी हम परफेक्ट स्क्वायर मानते हैं। तो इस नॉट परफेक्ट स्क्वायर के एग्जांपल होंगे 2, 3, 5, 6, 7, ये भी डॉट डॉट डॉट। अब हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है जो कि नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर इनफिनाइट। अब हमें गिवन सेट दिया गया है, गिवन सेट, जिसमें कहा गया है कि x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। x एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें इस सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा? हम u में से परफेक्ट स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिखेंगे x goes to n and x is not a परफेक्ट स्क्वायर। x एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमारा यही फाइनल आंसर होगा। आप देख सकते हैं, एक बार दोबारा से जल्दी से समझाता हूं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया। पहला परफेक्ट स्क्वायर, जिसके एग्जांपल है 1, 4, 9, 16 और 25। दूसरा नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके लिए हमने एग्जांपल लिखे 2, 3, 5, ये भी इनफिनिट तक जाएगा। यूनिवर्सल सेट हमें नेचुरल नंबर्स का दिया गया है, तो नेचुरल नंबर्स को हमने लिख दिया। उसके बाद गिवन सेट हमने लिखा x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा? हम u में से परफेक्ट स्क्वायर के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? ऐसे नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यही हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट है। अगला देखते हैं। अगला है x इज ए परफेक्ट क्यूब। देखो इससे पहले हमने परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जाना। अब हम परफेक्ट क्यूब के बारे में जानेंगे। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? थोड़ा मैं रिकॉल करता हूं आपको। परफेक्ट क्यूब, अगर मैं 8 का क्यूब रूट निकालूं तो 8 का क्यूब रूट क्या निकल के आएगा? 2, यानी 8 एक परफेक्ट क्यूब है। इसी प्रकार से अगर मैं 27 का क्यूब रूट निकालूं तो 27 का क्यूब रूट क्या आएगा? ये आएगा 3, यानी 8 और 27 ये परफेक्ट क्यूब है। तो
अब हम इनका यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज करेंगे। पहला होगा ऐसे नंबर्स जो कि परफेक्ट क्यूब होंगे, और दूसरा नॉट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का एग्जांपल अभी मैंने बताया 8, 27 डॉट डॉट डॉट, और नॉट परफेक्ट क्यूब का, और 1 को भी हम एक परफेक्ट क्यूब मानते हैं, परफेक्ट स्क्वायर भी मानते हैं और परफेक्ट क्यूब भी मानते हैं। नॉट परफेक्ट क्यूब का एग्जांपल 2, 3, 4, 5 से लेकर इन्फिनिट तक। अब हमें यूनिवर्सल सेट u का वैल्यू दिया गया है 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिट तक। उसके बाद गिवन सेट हमें दिया गया है, गिवन सेट दिया गया है जिसमें कहा गया है कि x इज ए परफेक्ट क्यूब। x एक परफेक्ट क्यूब है। हम इसका कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट निकालेंगे तो हम u में से परफेक्ट क्यूब को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास रह जाएगा नॉट परफेक्ट क्यूब। तो हम लिखेंगे x गोज टू एंड x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा जिसमें हमने गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। मित्रों, ये थे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। अभी कुछ ही देर में अगले बचे हुए सेट के कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा वेट कीजिए। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें हमें x + 5 = 8 दिया गया है। इस सेट को हमें सप्लीमेंट सेट के रूप में लिखना है। 8, 6, 7, 8 सेट है x + 5 = 8। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x + 5 = 8, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो x = 8 - 5, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 3। अब x का वैल्यू 3 आ गया तो हम इस सेट की जगह x + 5 = 8, इस सेट की जगह हम लिख देंगे x = 3। अब हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब हमें गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट लिखना है, तो हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट। अब देखो गिवन सेट क्या है, x = 3। इस x = 3 को हम कॉम्प्लीमेंट सेट के फॉर्म में किस प्रकार लिख सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट सेट में हमें यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब अगर हमारा सेट x = 3 है और इसे हम यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सेट निकल के आएगा x is not 3, x goes to n and x not 3। यही हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट निकल के आएगा। अब देखो x नॉट इक्वल टू 3 कैसे निकल के आया, क्योंकि हमारे पास सेट था x = 3, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यूनिवर्सल सेट से। तो जब यूनिवर्सल सेट से हम x = 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे वो x = 3 नहीं होंगे। तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा x = not 3। अगला 9। सेट गिवन है हमें x = 2x + 5 = 9।
इस क्वेश्चन में भी हमें एक इक्वेशन सॉल्व करना होगा। सबसे पहले इक्वेशन है 2x + 5 = 9, 2x = 9 - 5, 2x = 4, x = 4/2, x का वैल्यू आएगा यहाँ पर 2। तो गिवन सेट की जगह हम x = 3 को रख देंगे, x = 2। अब यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि हम यूनिवर्सल सेट की जगह यूनिवर्सल सेट हमें नेचुरल नंबर दिया गया है। लाइट चलेगी, थोड़ा इंतजार कीजिए, जब तक खाना पीना खा लीजिएगा। आ चुकी है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। हमने क्या किया था, हमने यूनिवर्सल सेट को लिखा था। मैं बता रहा था कि यूनिवर्सल सेट जो कि क्वेश्चन में हमें नेचुरल नंबर दिया गया है, उसकी जगह हम 1 2 3 4 5 क्यों लिख रहे हैं। तो नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जाते हैं। तो हम यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर्स की जगह हम 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनाइट तक लिख सकते हैं। अब देखो, अब हम सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट सेट, देखो सेट क्या है, x = 2। इस x इक्वल सेट को हम कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्सल सेट ये है 1 2 3 4 5 6 इंट से लेकर इन्फिनिट तक, और गिवन सेट है x = 2। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट निकल के आएगा x goes to n and x is not equal to 2, यानी x का वैल्यू 2 नहीं है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर्स में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और 10 और 11 जो हमारे बचे रह गए हैं 2 क्वेश्चंस, उन्हें भी सॉल्व करेंगे। देखिए 10 क्वेश्चन है x इक्वल और ग्रेटर देन 7। x की वैल्यू या तो 7 से इक्वल है या 7 से बड़ी है। अब देखो, सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 और 4 5 6 7 से लेकर इन्फिनाइट तक, ये है यूनिवर्सल सेट। गिवन सेट दिया गया है, गिवन सेट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। हम इसका कॉम्प्लीमेंट सेट लिखेंगे किस प्रकार से, देखो हमें गिवन सेट में कहा गया है कि x का वैल्यू 7 से इक्वल, 7 के इक्वल है या 7 से बड़ी है। तो हम इसे क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट बनाने के लिए यूनिवर्सल सेट को गिवन सेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा आ जाएगा x goes to n and x is less than 7। गिवन सेट में x का वैल्यू 7 से इक्वल थी या बड़ी थी। अब कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या होगा, x का वैल्यू 7 से कम होगी। एंड लास्ट वाला देखते हैं 11। x goes to n and 2x + 1 greater than 10। सबसे पहले इसमें एक इक्वेशन है 2x + 1 greater than 10। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। 2x greater than 10 - 1, 2x greater than 9, x greater than 9/2, x greater than 4/5, यानी x का वैल्यू आया 4/5। अब यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 से लेकर
इनफाइनाइट तक जाएगा। गिवन सेट हमें दिया गया है, यानी x का वैल्यू 4.5 से ग्रेटर देन है, बड़ी है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट निकल के आएगा, कॉम्प्लीमेंट सेट x गोज टू n एंड x का वैल्यू लेस देन या इक्वल है 4.5 के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, और हमेशा खुश रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर? ऑप्शन ए 81, ऑप्शन बी 45 या ऑप्शन सी 63। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है एन ऑप्शन में। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ यू, एक यूनिवर्सल सेट हमें यू दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 9 तक। उसके बाद ए सबसेट दिया गया है जिसके एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, और बी एक अनदर सबसेट दिया गया है जिसके एलिमेंट है 2, 3, 5, 7। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में हमें वेरीफाई करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लेंगे, उसके बाद RHS की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हम देखेंगे क्या हमारा LHS और RHS इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर दोनों ही इक्वल आ जाते हैं तो हम वेरीफाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS A यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B निकालने से पहले हम A यूनियन B को फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है। A यूनियन B निकालेंगे। A सेट के एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, यूनियन B सेट के एलिमेंट है 2, 3, 5, 7। A यूनियन B। और आपको पता होगा A, जब हम दो सेट का यूनियन निकालते हैं तो दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं, बट एलिमेंट हम रिपीट नहीं लिख सकते। यानी A यूनियन B निकल के आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हमारा A यूनियन B निकल के आएगा। अब हमें फाइंड करना था A यूनियन B इंटरसेक्शन ऑफ A। एक्चुअली हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। अब ये होता है यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B। यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे A यूनियन B से जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B निकल के आएगा। अब कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम यूनिवर्सल सेट्स में से गिवन सेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन जो ये जो एलिमेंट्स है इन्हें यूनिवर्सल सेट से रिमूव कर देते हैं, तो 1 बचा और 9। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B का वैल्यू आएगा 1 और 3। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा 1 और 9। यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारा निकल के आया 1 और 9। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे।
लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये फाइंड करने से पहले हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस सेट ए है 2 4 6 एंड 8। यहां से हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकल के आएगा 1 3 5 7 और 9। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकल के आएगा। इसी प्रकार से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड करेंगे u माइनस बी। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस बी सेट है 2 3 5 एंड 7। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ये निकल के आएगा 1 4, उसके बाद 5 6 आएगा 8 और 9। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकल के आएगा। हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का वैल्यू रखेंगे 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी 1 4 6 8 और 9। कॉम्प्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट्स को लिखा जाता है जो दोनों ही सेट में कॉमन हो। तो 1 और 9 ये दोनों ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट में कॉमन है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकल के आया है हमारा 1 और 9। और यही हमारा राइट हैंड साइड है 1 और 9। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या आया 1 और 9। राइट हैंड साइड क्या है 1 और 9। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। और इस प्रकार से गिवन क्वेश्चन वेरीफाई हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड सब क्वेश्चन है जिसमें हमें ए सेकंड सॉल्व करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इस क्वेश्चन में भी हमें वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। सबसे पहले हम इसे ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए ए 2 4 6 8 इंटरसेक्शन बी 2 3 5 7। हमने सेट ए सेट बी इन दोनों के वैल्यू को रख दिया। तो कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट को लगती है। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट ओनली 2 ही है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकल के आएगा हमारा 2। अब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। ये होगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। u का वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
माइनस बी का वैल्यू जो है, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 2, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल कर आएगा 1 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकल के आया 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकल के आएगा। अब हम राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए सेट। ए सेट का वैल्यू रखेंगे 2 4 6 और 8। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकल कर आएगा 1 3 5 7 और 9। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इक्वल यू माइनस बी। यूनिवर्सल सेट का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी। बी सेट है 2 3 5 एंड 7। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकल कर आएगा 1 4 6 8 और 9। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इन दोनों का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का वैल्यू रखेंगे 1 3 5 7 9। यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी 1 4 6 8 और 9। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इक्वल 1, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हुआ, और यही हमारा राइट हैंड साइड था। राइट हैंड साइड इक्वल 1 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू था और राइट हैंड साइड, इन दोनों का ही वैल्यू इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। इस प्रकार से हमने वेरीफाई किया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एन ऑप्शन हमेशा खुश रहे। अनिरी एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 18 24 एंड 32 इज। ऑप्शन ए 288, ऑप्शन बी 144 या ऑप्शन सी 96। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बड़े धन्यवाद में धन्यवाद। सेट यू ए एंड बी। हम यू ए और बी इन तीनों को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये रेक्टेंगल वाला हो गया यू यूनिवर्सल सेट, उसके बाद ए सेट और बी सेट हमने दोनों सबसेट बना दिए। स्टेप सेकेंड मार्क ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को हम मार्क करेंगे। देखिए किस प्रकार करते हैं। अगेन हमने यूनिवर्सल सेट यू बना दिया, उसके बाद ए और बी इसे हमने मार्क कर दिया। ये ए हो गया यूनियन बी। अब हमारा
ए यूनियन बी फॉर्म हो चुका है। अगला स्टेप, स्टेप थर्ड, मार्क ए यूनियन बी, डैश लगा दिए तो सप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। डायग्राम बनाया हमने, यूनिवर्सल सेट यू को डिनोट किया, उसके बाद ए और इसे हमने ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो, ये जो मैं शेडेड एरिया बोल कर रहा हूं, शेडेड ब्लू कलर से, ये एरिया, यही एरिया होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, और यही हमारा वेन डायग्राम होगा जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी को डिनोट किया है। आई होप आपको वेन डायग्राम बनाना आ गया होगा। अब देखो सेकंड वाला, सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब आपने एक्सरसाइज के ओवरव्यू में कुछ फॉर्मूलेस देखे थे, तो ये फॉर्मूला होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला होता है। यानी ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसका डायग्राम अगर हम बनाए तो ये डायग्राम सेम ही बनेगा। यानी सबसे पहले हम यू डिनोट किया, ए बी, इन दोनों को मर्ज कर दिया, और यहां पे जो शेडेड रीजन होगा, जो मैं शेड रीजन कर रहा हूं, ये रीजन होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। दोनों ही सेम होंगे क्योंकि दोनों का वैल्यू एक होता है। मित्रों, हमने फर्स्ट और सेकंड के लिए वेन डायग्राम कंप्लीट कर चुके हैं, बना चुके हैं। अब हम थर्ड और फोर्थ के लिए वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। थर्ड है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम वेन डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, तो कॉन्सेंट्रेट होकर वेन डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना सीख लीजिए। स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप, ड्रॉ यू ए एंड बी सेपरेटली। हम सेपरेट यू ए और बी को कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए, ये हमने यू बनाया यूनिवर्सल सेट ए, और ये हुआ यूनिवर्सल सेट बी। पहला स्टेप, हमने ए बी और यू, इन तीनों को हमने अलग अलग कंस्ट्रक्ट किया। स्टेप सेकंड, मार्क ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी सेपरेटली। अब हम ए डैश और बी डैश को सेपरेट मार्क करने वाले हैं। अब देखो, ये था हमारा ए और ये हो जाएगा ए डैश, ये था हमारा बी और ये हो जाएगा बी डैश। स्टेप सेकंड कंप्लीट। पहले स्टेप में यू ए बी को हमने कंस्ट्रक्ट किया, दूसरे स्टेप में ए डैश और बी डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को हमने अलग अलग मार्क कर दिया। अब स्टेप थर्ड स्टेप में हम मर्ज करेंगे, मर्ज
ए डैश एंड बी डैश। हम दोनों वेन डायग्राम को अब मर्ज करने वाले हैं। ये हमारा है U और ये A और ये B, A डैश B डैश। हमने इन दोनों को क्या किया, मर्ज कर दिया इन दोनों को। अब देखो हमने A और B इन दोनों को मर्ज कर दिया। अब जो ये शेडेड रीजन है जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, ये रीजन होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, कॉम्प्लीमेंट का साइन यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये पूरा शेडेड रीजन होगा। एंड फोर्थ वाला ड्रॉ करेंगे। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो ये एक फॉर्मूला जैसा लग रहा है। हमने एक्सरसाइज के ओवरव्यू में ये फॉर्मूला जाना था, जिसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसे हम लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, यानी इसके लिए भी हमारा सेम डायग्राम कंस्ट्रक्ट होने वाला है। A और B, A B U, और ये शेडेड रीजन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। तो इस प्रकार से हमने वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना सीखा। आई होप आपने भी कंस्ट्रक्ट करना सीखा होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कंस्ट्रक्ट करने में कोई परेशानी है तो कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। सब्सक्राइब एन ऑप्शन हमेशा खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर? ऑप्शन ए 81, ऑप्शन बी 45 या ऑप्शन सी 63। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व कर रहे हैं और आज के वीडियो में 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि 6 है U बी अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। U एक यूनिवर्सल सेट है यानी, और इस यूनिवर्सल सेट में सभी ट्रायंगल्स हैं। इफ A इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, अगर A एक सेट है जिसमें सभी ट्रायंगल्स आते हैं, जिसमें हर ट्रायंगल्स में कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है, अलग है। हमें फाइंड करना है व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ A फाइंड करना है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन हमें यूनिवर्सल सेट U गिवन है। क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। एक प्लेन में हमें सभी ट्रायंगल्स का सेट दिया गया है। उसके बाद ए दिया गया है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स with at least one triangle different from 60 degree angle। U और A ये हमें गिवन है। हमें निकालना है A डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या आएगा? ए सेट समझो। ए सेट में क्या बोला है कि ऐसे ट्रायंगल का सेट है जिसमें हर ट्रायंगल्स में एक एंगल 60 डिग्री का है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या आएगा? सेट ऑफ
all triangles with no triangle different from 60 डिग्री एंगल। यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में सभी ट्रायंगल्स आएंगे जिसमें सभी एंगल्स 60 डिग्री से अलग नहीं होंगे। अब 60 डिग्री से अलग नहीं का मतलब यानी सभी एंगल्स 60 डिग्री होंगे, यानी ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल आर 60 डिग्री। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं? मैंने एक रफ फिगर बनाया ट्रायंगल, इसमें सारे एंगल 60 डिग्री के हैं। तो बताइए इस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? इस ट्रायंगल को कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी ए डैश निकल के आएगा सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। यही हमारा फाइनल आंसर निकल के आया, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। आई होप आपको समझ आया होगा। और फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर? ऑप्शन ए 81, ऑप्शन बी 45 या ऑप्शन सी 63। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सब मित्रों से कुछ ना कुछ बात कर लिया जाए। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा चैनल एक नया स्टार्टअप है ऐसे बच्चों के लिए जो कि रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में रहते हैं और जिनके पास इतना पैसा नहीं है, इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो एक एसी क्लासरूम वाली स्कूल में या कोचिंग में पढ़ने जा सकें। तो ये छोटा सा इनिशिएट है जिससे ऐसे विद्यार्थी, ऐसे स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन को किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छी कोचिंग में अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव। आप सब हमारे चैनल को काफ़ी प्यार दे रहे हैं, पर छोटी सी शिकायत है, आप सब हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर नहीं कर रहे, जो थोड़ा डिसपॉइंट लगता है। तो कृपया इस चैनल को अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर करें। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 का, जिसमें हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। इन फिल इन द ब्लैंक्स को आपने एक्सरसाइज 1.5 के ओवरव्यू में भी जाना था। वास्तव में ये फिल इन द ब्लैंक्स कुछ फॉर्मूलेज हैं, तो हमें डायरेक्ट उन फॉर्मूलेज को पुट कर देंगे। जैसे ए यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, ये होगा यूनिवर्सल सेट यू। अगला नल या एम्प्टी सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल या एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ए, ये आएगा हमारा ए सेट। ठीक है। अगला, अगर हम ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश निकालें तो ये आता है नल या एम्प्टी सेट। ये नल या एम्प्टी सेट को डिनोट करता है साइन। अगला, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए सेट, इसे ये आंसर आएगा नल सेट। तो इन फॉर्मूलोज को आपको जरूर याद करना है, जिनका यूज करके हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आ गए तो आप इन
फॉर्मूलेस का यूज करके आंसर कम से कम समय में सही और सटीक आंसर कर सकते हैं। तो ये था एक्सरसाइज 1.4 और इसी के साथ चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको चैप्टर 1 अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहिए। अनिल, एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32 इज। ऑप्शन ए 288, ऑप्शन बी 144 या ऑप्शन सी 96। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एंड ऑप्शन में। धन्यवाद।